अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने रमज़ान के पेश नज़र तेलंगाना में 10वीं क्लास के प्री फाइनल इम्तहानात के औकात में तब्दीली को मुकम्मल तौर पर गैर माकूल करार दिया। महकमे सिविल एजुकेशन ने 12:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक इम्तहान मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर ये इम्तहानात दोपहर 1:15 बजे से शाम 4:15 पर होने थे। प्री फाइनल इम्तहानात 6 से 15 मार्च तक होने वाले हैं। औकात में तब्दीली का ऐलान तकरीबन 1 माह कबल किया गया था। बंडी संजय ने इतवार के रोज़ इस पर सियासत करते हुए पोस्ट किया कि रमज़ान के पेश नज़र 10वीं के प्री फाइनल इम्तहानात दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक मुनक़्क़िद करने का तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर माकूल है। उन्होंने कहा कि यही वो वक्त होता है जब तलबा और असातिज़ा आमतौर पर अपना लंच करते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो खाली पेट इम्तहानात कैसे लिखेंगे। तारीखी मक्का मस्जिद की सियानत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की ज़रूरत है। आए दिन सिक्योरिटी में नरमी बरती जा रही है। हुकाम का कहना है कि मुश्तबा शख्स दिखाई देने पर उसकी तलाशी ली जाएगी। मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह मक्का मस्जिद देखने आते हैं और दिन के औकात में तमाम मज़ाहिब के लोग मक्का मस्जिद का मुशाहिदा करने आते हैं। इस बात का पुलिस को भी इल्म है। उसके बावजूद इस 400 साल कदीम मस्जिद के बारे में पुलिस मुबैना तौर पर लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों कबल मक्का मस्जिद में गैर मुस्लिम अफराद ने नारेबाजी करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी। ताहम मुतालिका पुलिस ने नारे लगाने वालों को पागल करार देकर रिहा कर दिया था। शोहर के धोखे की शिकार खातून को उसके करीबी रिश्तेदार ने शादी का वादा करके दगाबाजी की और लड़की की पैदाइश के बाद वो लापता हो गया। इस सिलसिले में मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक लड़की की 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन सिर्फ 16 दिन बाद उसका शोहर किसी और खातून के साथ भाग गया। उसके बाद वो अपने वालिदैन के साथ रहने लगी और वहीं ज़िंदगी गुजार रही थी। गुज़िश्ता 2 सालों से आरिकोडू के रहने वाले उसके खालाजाद भाई सी हरीश का उनके घर आना जाना लगा रहा। इस दौरान उसने खातून से मोहब्बत का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया कि वो उससे शादी करेगा। इसी दरमियान दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गए, जिसके नतीजे में खातून हामला हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन लड़की की पैदाइश के बाद हरीश ने उससे किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार कर दिया और कहा कि ये लड़की उसकी नहीं है। जब खातून 3 माह की बच्ची को लेकर हरीश के घर पहुंची तो उसके वालिदैन और बहन ने उसे धमकाया और कहा कि अगर वो दोबारा यहाँ आई तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने एक केस कर लिया दर्ज। अब दिल्ली में इमारत की तामीर और दीगर तामीराती कामों में पुलिस की गैर ज़रूरी मुदाखलत बंद हो जाएगी। वज़ारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग के बाद दिल्ली हुकूमत ने इस सिलसिले में सख्त सर्कुलर जारी किया। दरअसल पुलिस के रवैये को लेकर वज़ारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग तलब की गई थी। इस मीटिंग की सदारत मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने की और उसमें दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। मीटिंग में अगरचे कई मसाइल पर बातचीत हुई, लेकिन मीटिंग के फ़ौरन बाद दिल्ली हुकूमत की जानिब से पुलिस वालों को एक बड़ा हुक्म जारी किया गया। ये हिदायत दिल्ली में तामीराती कामों में पुलिस की मुदाखलत से मुताल्लिक़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। बोर्ड ने ऐलान किया कि इस बिल के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा। इस मुजाहिरे के जरिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस बिल को वापस लिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी से भी इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के तर्जुमान और इस एहतजाज के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम कम्युनिटी ने कई मौक़े पर मरकज़ी हुकूमत और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पेश किया गया ये वक्फ तरमीमी बिल वक्फ इमलाक को हथियाने और तबाह करने की एक साजिश है, जिसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बिल अक़लियतों की मजहबी और समाजी ख़ुसूसियात को कमज़ोर करने के मकसद से लाया गया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सालाना इम्तहानात के दौरान सख्त इक़दाम का ऐलान करते हुए इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे इम्तिहान से 15 मिनट पहले बंद करने का फैसला किया। सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पहला मौका है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तलबा को सुबह 8:30 बजे तक इम्तिहानी हॉल में मौजूद रहने की सख्त हिदायत दी गई है। इससे कबल कुछ मिनट की ताख़ीर पर नरमी दी जाती थी, लेकिन साल 2024 में आदिलाबाद जिले में एक तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद हुकूमत ने 5 मिनट की रियायत दी थी। ताहम इस बार
हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इम्तिहान से 15 मिनट पहले दरवाजे बंद करने का उसूल नाफिज कर दिया है। वादे है कि तेलंगाना में 5 मार्च से 25 मार्च तक इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। हैदराबाद के अंबरपेट गोलनाका इलाके में गैर मुल्की लड़कियों के जरिए जिस्म फरोशी करवाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। अंबरपेट पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जिस्म फरोशी करवाने वाले दलाल और एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोलनाका के करीब वाक़ एक घर में गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ छापा मारा और 30 साल ऑर्गेनाइजर और एक शख्स बारेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युगांडा की 4 नौजवान लड़कियों और कीनिया की एक लड़की को भी आज़ाद करवा लिया और उन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। गिरफ्तार मुंतजिमीन त्रिमूर्ति बावर्ची की शनाख्त लाइबेरिया के बाशिंदे के तौर पर हुई है। वो लाइबेरिया से हैदराबाद आया था और यहाँ डिग्री की तालीम हासिल कर रहा था। ताहम पुलिस ने उसे जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलव्विस पाया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद मजीद तहकीकात जारी है और इस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस दीगर अफराद को भी गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चार रुकनी गैंग ने सिर्फ 4 मिनट में एटीएम से 30 लाख रुपए लूट कर हो गए फरार। इतलात के मुताबिक ये वाक़या महेश्वरम के रेवला गांव में वाक़े SBI ATM में हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। CCTV फुटेज में 4 अफराद को ATM सेंटर के करीब आते हुए देखा गया। ये सारिक कार से उतरे और ATM सेंटर के अहाते में दाखिल हुए और वहां पर मौजूद एक CCTV कैमरे पर हुस्नो स्प्रे का छिड़काव किया ताकि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद ना हो। ताहम ATM सेंटर में मौजूद एक और कैमरे में उनकी ये वारदात कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सारिकों ने सिर्फ चंद मिनटों में ही गैस कटर की मदद से मशीन को खोला और उसमें मौजूद नकदी रकम को लेकर कामयाबी के साथ फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और CCTV फुटेज की मदद से सारिकों की शुरू कर दी तलाश। रियासत तेलंगाना मेडचल मलकाजगिरी जिले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद से एक शादीशुदा खातून अपने शोहर और 2 बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ हो गई फरार, जिसकी उससे सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी। ये वाक़या गुज़िश्ता 5 तारीख को पेश आया, जिसका ताख़ीर से इंकिशाफ हुआ। सुकन्या नामी 35 साल खातून की शादी जयराज से चंद साल कबल हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। खातून की सोशल मीडिया पर गोपाल नामी 22 साल नौजवान से दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। उन दोनों ने भाग जाने का फैसला किया। जब जयराज को पता चला कि उसकी बीवी और उसका आशिक बाइक पर फरार हो रहे हैं तो उसने उनका ताक़ुब किया और मेडचल ऑक्सीजन पार्क के करीब दोनों को पकड़ लिया। गोपी और सुकन्या ने बाइक छोड़ दी और नेशनल हाईवे से गुजरने वाली बस में सवार होकर फरार हो गए। जयराज ने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उन दोनों के भाग जाने का मंजर CCTV फुटेज में भी कैद हो गया, जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली की नवतश्कील शुदा बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ऐलान किया है कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल फराहम नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने और सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। सिरसा ने मीटिंग के दौरान इस बात का ऐलान किया, जिसमें आलूदगी के असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर गौर किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिल्ली हुकूमत 31 मार्च के बाद शहर भर के फिलिंग स्टेशनों पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन फराहम करना बंद कर देगी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी मामूल से ज़्यादा शदीद होगी और गर्म हवाएं भी तेज़ चलेंगी। अप्रैल और मई के दौरान दर्जे हरारत 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का इम्कान है। 1901 से 2025 तक के औसतन दर्जे हरारत का जायजा लेने के बाद माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि इस साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी। खासतौर पर जुनूबी और वस्ती तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। इसके अलावा जुनूबी और शुमाली तेलंगाना में रात के वक्त का दर्जे हरारत भी आम दर्जे हरारत से 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 125 साल के औसतन हिसाब से इस बार हवा में नमी की मकदार भी नुमायां तौर पर कम हो गई है। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू की वजह से मुकामी अफराद में खौफ हरास की लहर पाई जाती है। हालिया वाक़या कारंजा तालुका के खेड़ा गांव में पेश आया, जहां एक पोल्ट्री फार्म में रखी हुई तकरीबन 8000 मुर्गियों में से 6831 मुर्गियों की पुरस्रार हालत में मौत हो गई। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार की है और फौरी तौर पर तशवीश का आगाज़ किया है। फौत होने वाली मुर्गियों के सैंपल की रिपोर्ट 27 फरवरी को सामने आई,
جس میں برڈ فلو کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد پھر انتظامیہ نے فوراً ہائی الرٹ جاری کر دیا اور مزید اقدامات کا آغاز کر دیا۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب کی نمائندگی پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کر کے ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے لیے ہاف ڈے اسکول چلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے۔ پیر سے اردو میڈیم کے سرکاری اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک اوقات کار میں آئندہ ماہ 1 اپریل تک خدمات انجام دیں گے۔ اردو ٹیچرز کی مختلف تنظیموں اور سرکاری اردو میڈیم اسکولز میں برسرکار اساتذہ کی نمائندگیاں وصول ہونے کے بعد جناب عامر علی خان صاحب نے اس سلسلے میں کمشنر و ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے سرکاری اسکولز کے اسٹاف کو رمضان المبارک کے دوران ہاف ڈے گھر جانے کی اجازت دینے کی خواہش کی تھی، جس پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے اسٹاف کو سابق کی طرح آدھے دن سے گھر جانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ عبادت بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے پارٹی کیڈر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت جلد ریاست کے 10 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ کے ٹی آر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے 10 ارکان اسمبلی نے پارٹی سے بے وفائی کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے خلاف بی آر ایس پارٹی قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ انہیں سپریم کورٹ پر یقین ہے کہ وہ انحراف قانون کے تحت کارروائی کرتے ہوئے پارٹی سے بے وفائی کرنے والے 10 ارکان اسمبلی کی رکنیت ختم کر دے گی۔ کے ٹی آر نے وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نظم و نسق پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سابق بی آر ایس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریاست کی عوام وعدوں سے انحراف کرنے والے وزیر اعلیٰ اور کانگریس حکومت کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ گانجے کے مشتبہ اسمگلروں نے بھدراچلم میں دریائے گوداوری کے قریب پولیس فارسٹ چیک پوسٹ پر ایک کانسٹیبل پر حملہ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ بائک پر سوار اسمگلروں نے ایک کانسٹیبل رامچاری کو موٹر سائیکل سے ٹکر دے دی جب اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور وہ فرار ہو گئے۔ کانسٹیبل کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسے مقامی طور پر فوری طبی امداد کے بعد بہتر علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اسمگلروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ضلع جگتیال 3 گھنی چوراہے پر ریاستی چیف منسٹر ریونت ریڈی اور MLC جیون ریڈی اور مدھو یاکشکور کی تصویر کو NRTPCC کنوینر شیخ چاند پاشا کی قیادت میں دودھ سے نہلایا گیا۔ پریزیڈنٹ کانگریس پارٹی ٹون مکسر النہال اور دیگر نے دودھ سے نہلایا۔ اس موقع پر چاند نے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ 1 مارچ سے گلف متاثرین اور خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے گریشیا کی رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہوئے 2 دہائیوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ انتخابی منشور میں دیے گئے اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنایا۔ LRD MRP فنکشن ہال میں سابق کونسلر رامو کے بھائی چندر شیکھر کی شادی میں سابق رکن اسمبلی سریندر نے شرکت کی اور نوبہاتا جوڑے کو مبارکباد دی، آشیرواد دیا۔ اس موقع پر BRS قائدین میں جالندھر ریڈی، نرسیملو، ستیش کمار، شون کمار، ایڈوکیٹ گوپال راؤ، اروند گوڑ پوچیا دوسرے بھی موجود تھے۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج رودرم کے نارائنا کے نئے مکان کی تقریب میں شرکت کی، مبارکبادی دی اور انہیں شال پوشی کر کے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سکھیندر ریڈی، سائلو، رامو، گوپال، سنگمیشور، بالپا، ملیش، گوپال گوڑ دوسرے موجود تھے۔ سب کلکٹر آفس بودھن سے ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنمنتو نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے محکمہ ویلفیئر برائے معذورین کے CEO دیوراج اور DWO سے بات چیت کی اور کہا سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے دفتر کو آنے والے معذورین کے لیے آفس میں بنیادی سہولت فراہم کی جائے۔ بچکنڈا بس اسٹاپ پر مسلسل خواتین کے گلے سے طلائی زیورات چوری کرنے والی خواتین کو آخرکار پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب مشتبہ خاتون شانتابائی مدھوکر کامبلے ساکن کملگن تعلقہ اوراد ریاست کرناٹک بچکنڈا بس اسٹاپ پر مسافروں کی بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کے زیورات کی چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔
शांताबाई का तरीक़ा वारदात ये था कि वो मसरूफ़ बस स्टॉप से मुसाफिरीन के साथ बस में सवार हो जाती, भीड़ का फ़ायदा उठाती और ख़वातीन के गले से तलाई ज़ेवरात सरखा करके फ़ौरन रक्शे के जरिए जोकल चौराहे से आने गाँव के रास्ते कमल नगर फरार हो जाती थी। अब तक की तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि मज़कूरा ख़वातीन गोदामेदी साहिबा, दोमती, शंकुतला साहिबा और दीगर ख़वातीन गले से तलाई ज़ेवरात छीन चुकी है। जगतियाल टी.आर. नगर कॉलोनी में ऑटो ड्राइवर मुस्लिम नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत ई सेवा सेंटर के बाजू पड़ी हुई थी। नाश की निशानदेही अफराद खानदान गम से निढाल हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक टी.आर. नगर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रफ़ी गुज़िश्ता रात मकान न लौटने पर अफराद खानदान ने उधर उधर तलाश किया। ई सेवा सेंटर टी.आर. नगर के बाजू मुश्तबा हालत में रफ़ी की नाश पाई गई। फौरन रूरल पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। एलआरडी कांग्रेस पार्टी कायद संतोष कुमार ने वेलेटोला की लक्ष्मी हादसाती तौर पर हैदराबाद में फौत हो जाने पर मकान पहुंचकर मुतासिरा खानदान से मुलाकात की, ताज़ियत की, हौसला दिया। इस मौके पर भूमैया, शंकर, प्रकाश, देवराज, चीना साइलू, काशीराम, गौतम, विठल, रमेश, शेखर, साइलू और दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने गुज़िश्ता सेपहर बोधन के इरीगेशन गेस्ट हाउस मुनक़िदा डिवीजन सतह के अहदेदारों से खिताब किया और कहा, गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल तालाबों में आबी सतह इत्मीनान बख्श है। फसलों की सिंचाई के लिए वाफिर मकदार में पानी मौजूद होने के बावजूद अगर कहीं से भी किसानों की जानिब से पानी की किल्लत की शिकायत मिलती है तो फिर इलाके के अहदेदार इसके जवाबदाह होंगे। निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लईक अहमद खान साहिब को नायब अमीर अमारात मिलत इस्लामिया के ओहदे पर नामजद करने पर मोहम्मद मसूद अहमद एजाज जिले तर्जुमान कांग्रेस की जानिब से तहनीती तकरीब मोहम्मद एजाज के दफ्तर वाक़ किला रोड पर अमल में लाई गई। तहनीती तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक़ सदर वक्फ कमेटी मोहम्मद जावेद अकरम, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम NRI, निसार अहमद, मुख्तार साहिब, शाकिर, अयूब खान, अफसर खान, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा मोइज़ अहमद बेग, साबिक़ कॉरपोरेटर अहमद साहिब, असद हमदान, मोहम्मद नवीद अहमद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने हाफिज लईक खान की ज़बरदस्त तहनीत की। तहरीक बराए मुस्लिम इत्तेहाद और तरक्की के तहत ये बात वाज़ेह की जाती है कि मुसलमानों में अदम इत्तेहाद का तसव्वुर गलत है। हम एक कौम है जो कलमे तैयबा की बुनियाद पर जुड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनकी सुन्नतों पर अमल हमारी यकजहती की सबसे बड़ी दलील है। आज के बदलते हालात में सबसे अहम आती है कि कौम को मायूसी से निकाला जाए, हौसले बुलंद किया जाए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल सुबहान ने मीडिया से बातचीत में तहरीक के मकासद पर रोशनी डाली। NIT वरंगल के सालाना सकाफती मेले स्प्रिंग स्प्री 2025 का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर के ब्रह्मानंदम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री मज़ाही अदाकार के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर बुधियादे सबूदी समेत कई दूसरे भी मौजूद थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।